नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज फिर बात होगी दिल्ली में पहलवानों के प्रदर्शन की, दंगल पार्ट 2 की। तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। सबसे पहला और अहम सवाल ये कि जंतर मंतर पर आज दिन भर नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज फिर बात होगी दिल्ली में पहलवानों के प्रदर्शन की, दंगल पार्ट 2 की। तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। सबसे पहला और अहम सवाल ये कि जंतर मंतर पर आज दिन भर क्या कुछ हुआ। खिलाड़ियों के समर्थन में राजनेताओं ने क्या बयान दिए, खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, बबीता फोगाट ने क्या बड़ा खुलासा कर दिया है, पहलवान प्रदर्शन करने के लिए आखिर क्यों मजबूर हो रहे हैं, क्या है खिलाड़ियों की मांगे, कौन है बृजभूषण शरण सिंह जिनके खिलाफ खिलाड़ियों ने मोर्चा खोल दिया है। बृजभूषण शरण सिंह इससे पहले किन किन विवादों में घिर चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे दिग्गजों की क्या क्या उपलब्धियां हैं। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले आधे घंटे के दरमियान। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए राज की बात। एफआईआर हो जल्दी से जल्दी। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो कैसे बोला जाए? तो न्याय मिलना चाहिए, हमारा समर्थन इनके साथ है। देश की राजधानी दिल्ली, संसद भवन से महज 2.8 किलोमीटर की दूरी पर है जंतर मंतर। यहां धरने पर बैठे वो खिलाड़ी आंसू बहा रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तिरंगे के मान को बढ़ाया। 3 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 23 अप्रैल को खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन एक बार फिर शुरू हुआ। 24 अप्रैल को धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन रहा और 25 अप्रैल को पहलवानों के प्रदर्शन का तीसरा दिन। राज की बात यह कि इस मामले के अहम किरदार भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के केसरगंज से बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह है, जिनके खिलाफ खिलाड़ी हल्ला बोल रहे हैं। दंगल पार्ट 2 के तीसरे दिन भी पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर करवाने की मांग उठाई। बजरंग पुनिया ने साफ किया कि वो राजनीति करने के लिए यहां पर कतई नहीं बैठे हैं। तो वहीं विनेश फोगाट ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और उन्हें हर वर्ग का समर्थन भी मिल रहा है। पेश है इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। भगवान की दया से उनमें हिम्मत आएगी। आप लोग जितने भी हमारा सपोर्ट में खड़े हैं, उससे उनका जो हौसला बढ़ेगा तो शायद आने वाले टाइम में और भी लड़कियां कंप्लेंट्स कर सकती हैं। पुलिस पे तो हमने कंप्लेंट दे रखी है, उस पे फैसला ले, एफआईआर हो जल्दी से जल्दी। दिल्ली के जंतर मंतर पर न्याय की मांग को लेकर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों ने तीसरे दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विनेश फोगाट ने कहा कि अभी तो सिर्फ 7 लड़कियों ने बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई है। हो सकता है कि आने वाले समय में और भी लड़कियां शिकायत दर्ज करवाएं। लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है, वो बहुत बड़ी बात है। हमें अगर सामने जाना होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हमारे देश में कोई नहीं है। संविधान वाले देश में हम रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें जो भी आदेश देंगे, हर एक चीज पे हमें विश्वास है। उनके सामने जाने से हमें कतई परहेज नहीं है। लेकिन अभी वो बजरंग जो बता रहे हैं कि तोड़ने की प्रयास किया जा रहा है, डराने का प्रयास किया जा रहा है, ये बंद कर दीजिए। क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि आपके गुनाह छुप जाएंगे। किस किस को तोड़ोगे आप एक को तोड़ोगे तो 10 लड़कियां सामने आएंगी, आपके लिए ही बहुत मुश्किल हो जाएगी और भी ज्यादा।
हमें इंसाफ मिलेगा तो जो लड़कियां जो डरी हुई हैं अभी और भी, अभी तो 7 ने कंप्लेंट दी है, भगवान की दया से उनमें हिम्मत आएगी। आप लोग जितने भी हमारा सपोर्ट में खड़े हैं, उससे उनका जो हौसला बढ़ेगा तो शायद आने वाले टाइम में और भी लड़कियां कंप्लेंट्स कर सकती हैं। वहीं बजरंग पूनिया ने दो टूक कहा कि वो यहाँ राजनीति करने नहीं बैठे हैं। जो लड़कियों का फायदा उठ रहा है वो आप लोग दिखा दीजिए, वो चुनाव से ज़्यादा बड़ा है। चुनाव तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हम चुनाव के लिए नहीं कर रहे, राजनीति करने के लिए यहाँ MLA MP बनने के लिए नहीं आए हम। हमें शौक नहीं है यहाँ फुटपाथ पे सोने का। देखिए कोर्ट पे हमें भी विश्वास है, हम ये नहीं, ब्रजभूषण तो पहले ये भी बोल रहे हैं कि कमेटी फैसला करेगी। आज न्यूज़ में आ रही है कि व्यवस्था पे वो आप भरोसा नहीं कर रहे। कौन सी व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? सारी व्यवस्था तो आपने खराब कर रखी है। नंदिनी नगर में आप चैंपियनशिप करवा रहे हैं जहाँ पे उनका गढ़ है, और जो सस्पेंड कर रखे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे विनोद तोमर, वो लड़कियों को मेडल पहना रहे हैं वहाँ पे। ये कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहलवान साक्षी मलिक ने फिर मांग उठाई कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जल्द से जल्द FIR दर्ज हो। कमेटी के मेंबर्स आपस में सहमत नहीं थे। बबीता ने खुद आज आके बताया कि मुझसे जबरदस्ती साइन लिए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली, पढ़ने भी नहीं दी। कि आपके परिवार के लोग हैं, कि आपके परिवार के लोग हैं। हाँ, कि आपके परिवार के लोग हैं, आपको क्यों पढ़ाए हम रिपोर्ट? तो परिवार के लोग हैं तो फिर कमेटी में उनको ऐड क्यों किया गया? तो कमेटी में इतना आपस में वो सहमत नहीं थे, तो वो रिपोर्ट सबमिट करने का भी कोई तुक नहीं बनता। और जैसे कि बोल रहे कि उसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस फैसला लेगी, तो उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस क्यों फैसला लेगी? पुलिस पे तो हमने कंप्लेंट दे रखी है, उस पे फैसला ले, FIR हो जल्दी से जल्दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। अब खिलाड़ियों के दंगल में राजनीति के दिग्गज भी उतर चुके हैं। धरना प्रदर्शन के तीसरे दिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पहुंचे, तो वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने खिलाड़ियों का पक्ष लिया। दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आश्वासन दिया कि खिलाड़ियों की समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। हमारे सब लोग उनके संपर्क में बने हुए हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है कोई ना कोई समाधान उसका होगा। आज जिनको स्टेडियम में होना चाहिए था, अपने देश की ये आगे तैयारी करनी चाहिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए, वो आज क्यों यहाँ मजबूर होके यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे? पिछले 4 महीने से कुश्ती महासंघ राजनीति का ऐसा अखाड़ा बनता जा रहा है जिसमें नए तरीके की सियासी कुश्ती हो रही है। कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दूसरी बार पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि दंगल में राजनीति के खिलाड़ी भी कूद पड़े हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए धरने के तीसरे दिन दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। हुड्डा ने कहा कि खिलाड़ियों को स्टेडियम में होना चाहिए था, ये यहाँ क्यों मजबूर होकर जंतर मंतर पर बैठे हैं। जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, एक प्रदेश का या एक इलाके का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है सबने। पूरे देश के खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं, कोचेज आए हुए हैं। आज जिनको स्टेडियम में होना चाहिए था, अपने देश की लिए आगे तैयारी करनी चाहिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए, वो आज क्यों यहाँ मजबूर होके यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे? ये गंभीर सवाल है, इसकी गंभीरता से जांच होकर इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारा समर्थन इनके साथ है, न्याय नहीं मिलेगा तो हम इनके साथ खड़े हैं। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी खिलाड़ियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक खिलाड़ियों के न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। से समर्थन देंगे उनको और सड़क से लेकर संसद तक जहां भी जरूरत होगी न्याय दिलाने के लिए पूरी उनकी लड़ाई लड़ेंगे कि उनके साथ में जो हमारे जिन्होंने हमारा नाम, देश का नाम रोशन किया, इतना सम्मान बढ़ाया, हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को ये सरकार आज इस तरह से उनके साथ में दुर्व्यवहार कर रही है। महिला खिलाड़ियों के साथ जो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह इतना वो इम्पोर्टेंट हो गया जो देश से ऊपर हो गया।
वहीं खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा। कि अभी इस सारे विषय में जो कमेटी बनाई है उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है और इसका सारे का जो छानबीन की जाएगी। मैंने पहले जैसे कहा, किसी दोषी को उसमें बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष को कुछ होगा नहीं। लेकिन ये क्योंकि जिनके जिम्मे इंक्वायरी करना है वो सब कर रहे हैं, खेल फेडरेशन के लोग उसमें अपनी बात कर रहे हैं, खेल का मंत्रालय भी बात कर रहा है, हमारे सब लोग उनके संपर्क में बने हुए हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है कोई ना कोई समाधान उसका होगा। चलिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कोई कुछ भी बोले, वो उनकी सोच है, वो बैठ गए। नहीं मंत्री जी, आरोप आपके ही बीजेपी के सांसद है गोंडा से ब्रजभूषण शरण, उनका यौन शोषण के आरोप है, कानून एफआईआर दर्ज करवाने की ऐसे धरने से नहीं कोई बात बनती है। कानून अपना काम करता है। लॉ ऑफ द लैंड मस्ट प्रिवेल। अगर उन्होंने गलती की है तो वो भुगतेंगे। केवल आरोप लगने से आरोप प्रूव नहीं होता। खैर, दंगल में सियासी दांवपेच भी अब नजर आने लगा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले सालों में हमारे देश के पहलवानों ने कुश्ती में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। अब देखने वाली बात होगी कि सियासत और बयानबाजी से इतर खिलाड़ियों की परेशानी कब और कैसे दूर की जाएगी। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट। WFI अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर पहलवानों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के सख्त होने के बाद कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को मानो संजीवनी मिली हो। वहीं दूसरी तरफ भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई की तरफ से जांच कमेटी की सदस्य बबीता फोगाट ने जांच रिपोर्ट को लेकर बड़ा बयान दिया। राज की बात यह कि बबीता फोगाट का यह कहना है कि जब वे जांच रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसी दौरान जांच कमेटी में शामिल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अधिकारी राधिका श्रीमन ने उनके हाथ से रिपोर्ट तक छीन ली। पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं थी, थोड़ी ही मैंने रिपोर्ट पढ़ी और जब मैंने इशू रेज किया तो उन्होंने मना किया और उसके बाद मेरे पढ़ती हुई रिपोर्ट को हाथ से छीन के उन्होंने। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। तीसरे दिन भी खिलाड़ी WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जारी प्रोटेस्ट पर धीरे धीरे सियासी रंग भी चढ़ता नजर आ रहा है। प्रदर्शन के पहले दौर में सियासी दूरी बनाए खिलाड़ियों ने दूसरे दौर में विपक्षी दलों से अपनी लड़ाई में समर्थन मांगा है, जिसको लेकर कई राजनीतिक पार्टियों का जंतर मंतर पर पहुंचना जारी है। तो वहीं हरियाणा के सोनीपत से किसानों का भी एक जत्था अपना समर्थन देने जंतर मंतर पहुंच गया है। खिलाड़ियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मसले पर जल्द सुनवाई के लिए याचिका भी डाली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। CJI ने खिलाड़ियों के आरोपों को गंभीर बताया है और अब 28 अप्रैल को पूरे मसले पर सुनवाई की जाएगी। काबिले गौर है कि जनवरी से इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। मामला बढ़ता देख इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स अकादमी ऑफ इंडिया साई ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर जांच के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में साई की तरफ से गठित 6 सदस्यीय कमेटी की मेंबर बबीता फोगाट के बयान ने खलबली मचा दी है। सूर्य समाचार से खास बातचीत में बबीता ने साई निदेशक राधिका श्रीमन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण पर बनाई गई जांच रिपोर्ट को मेरे हाथों से पढ़ते वक्त राधिका श्रीमन ने छीन लिया था। जब रिपोर्ट पूरी बनी थी तो हम सबकी मतलब उसमें सहमति के साथ नहीं बनी थी और जो कि मैंने आपत्ति मैंने उठाई थी वहाँ पे, तो उन सब चीज़ों को ठीक नहीं किया। तो मैं रिपोर्ट जब पढ़ रही थी तो और मैंने उन इशू को मैंने उठाया कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने सर्वसहमति के साथ अपने आप उन्होंने फैसला लिया और सडनली फिर बीच में ही, क्योंकि मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं थी, थोड़ी ही मैंने रिपोर्ट पढ़ी और जब मैंने इशू रेज किया तो उन्होंने मना किया और उसके बाद मेरे पढ़ती हुई रिपोर्ट को हाथ से छीन के उन्होंने और रिपोर्ट जो छीना था, मतलब इतनी एक तरह से जो उन्होंने बदतमीजी की गई है जिस अधिकारी के द्वारा, वो ठीक नहीं था एज ए कमेटी मेंबर। मैम, जिस अधिकारी ने आपसे वो रिपोर्ट छीनी, क्या उनका नाम का खुलासा है वो सूर्य समाचार पर करना चाहोगे? देखिए, उस अधिकारी का नाम लेते हुए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं ले सकती हूँ, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी एक कमेटी मेंबर हैं और मैं भी एक कमेटी मेंबर थी। जितना अधिकार उनका था उतना ही अधिकार मेरा था और जो काम उनका था वही काम मेरा भी था। मैम, नाम तो बता दीजिएगा।
राधिका श्रीमन जो है। प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनेताओं पर आरोप लगाते हुए इस लड़ाई को यूपी और हरियाणा की बेवजह बनाने की बात कही। इस मसले पर बबीता ने कहा कि खिलाड़ी पूरे देश का होता है, किसी एक स्टेट का नहीं होता है। सभी खिलाड़ी सिर्फ अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। कि कोई बना रहा है ये शायद गलत मुद्दा है और ऐसा चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ कि ये किसी खिलाड़ी क्योंकि पूरे देश का होता है, वो किसी एक स्टेट या किसी एक धर्म जात का नहीं होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सब खिलाड़ी अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उनका हक है और उनका अधिकार जो है वो कोई नहीं छीन सकता। धीरे धीरे ये पूरा मामला बेहद गंभीर और संजीदा होता जा रहा है। WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे खिलाड़ियों का साफ कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता वे अपना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट। कुश्ती के इन दिग्गजों में किस बात की नाराजगी है, वो किसके खिलाफ FIR करवाने की मांग कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राज की बात है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है 18 जनवरी 2023 की। नए साल की शुरुआत हुए कुछ ही दिन बीते थे और कुश्ती संघ और पहलवानों का विवाद सामने आया। जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत कई दिग्गज पहलवान एकत्रित हुए। अब आपको अपनी रिपोर्ट में पहलवानों के प्रदर्शन की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं और यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि खिलाड़ियों की मांग दरअसल है क्या। खिलाड़ियों से खिलवाड़, दूसरी बार धरने पर बैठे पहलवान, देश की चैंपियन बेटियां मांगे इंसाफ। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक बार फिर देश के दिग्गज पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे दिग्गज खिलाड़ी जंतर मंतर पर एक बार फिर धरना दे रहे हैं। 3 महीने में ये दूसरी बार है जब देश की आन बान शान बढ़ाने वाली बेटियों को अपने मान सम्मान के लिए लड़ना पड़ रहा है। दरअसल WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज कराई। पहलवानों ने दिल्ली पुलिस पर FIR दर्ज न करने का आरोप लगाया। खिलाड़ियों की मांग है कि बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इसके अलावा खिलाड़ियों की मांग है कि बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली निगरानी समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। चलिए अब आपको पहलवानों के हल्ला बोल की जनवरी से लेकर अप्रैल तक की टाइमलाइन दिखाते हैं। 18 जनवरी को कड़ाके की ठंड के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने धरना शुरू किया। WFI चीफ बृजभूषण सिंह पर कई संगीन आरोप लगाए गए, जिसमें यौन शोषण जैसे आरोप भी शामिल थे। लेकिन इसी दिन बृजभूषण ने सामने आकर सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। 19 जनवरी को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से रेसलर्स के करीब 3.25 घंटे तक बातचीत हुई। अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से कुश्ती संघ के अध्यक्ष के जवाब का इंतजार करने को कहा, तो दूसरी ओर पहलवानों ने WFI अध्यक्ष को हटाने की मांग की। 20 जनवरी को पहलवानों का फिर धरना शुरू हुआ। खिलाड़ियों ने न्याय न मिलने तक कोई कैंप ज्वाइन नहीं करने की बात कही। साथ ही किसी प्रतियोगिता में भी भाग लेने से इनकार किया। 21 जनवरी को भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने जांच कमेटी बनाई। 7 सदस्यों की कमेटी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए। अनुराग ठाकुर की पहलवानों से देर रात 7 घंटे तक मीटिंग हुई। खेल मंत्रालय ने एक ओवरसाइट कमेटी बनाने का फैसला लिया। 23 अप्रैल को जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना फिर शुरू हुआ।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज न करने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। महिला पहलवानों ने आयोग से शिकायत की है कि उन्होंने 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अब देखना होगा कि पहलवानों का दंगल पार्ट 2 क्या मोड़ लेता है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। ब्रजभूषण शरण सिंह, ये वो नाम जिसके इर्द गिर्द पहलवानों के आरोप घूम रहे हैं। राज की बात यह कि ब्रजभूषण विवादों के अखाड़े के पुराने पहलवान हैं। बता दें कि एक बार ब्रजभूषण ने रांची में एक पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया था। हमारी अगली रिपोर्ट देखिए और जानिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है और उनसे जुड़े पुराने विवाद कौन कौन से। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ देश के पहलवान जंतर मंतर पर दूसरी बार धरना दे रहे हैं। सबसे पहले आपको ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में बताते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। फरवरी 2019 में लगातार तीसरी बार WFI के अध्यक्ष बने थे। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से बीजेपी सांसद भी हैं। ब्रजभूषण 6 बार के लोकसभा सांसद हैं। 1991 में पहली बार ब्रजभूषण गोंडा से बीजेपी के सांसद बने। ब्रजभूषण राम मंदिर आंदोलन का भी अहम हिस्सा रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों ने मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का ये कोई पहला विवाद नहीं है, या यूं कहें कि ब्रजभूषण का विवादों से पुराना नाता रहा है। ब्रजभूषण सिंह ने बाबा रामदेव को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने बाबा रामदेव के घी को नकली बताया था। ब्रजभूषण दाऊद से कनेक्शन होने के आरोप में जेल में रह चुके हैं। ब्रजभूषण अपने हाथ से एक हत्या होने की बात कहकर सुर्खियों में आए थे। ब्रजभूषण ने रांची में भरे मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ मारा था। इतना ही नहीं, ब्रजभूषण पर 1993 में पूर्व मंत्री विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि बाद में दाऊद से कनेक्शन और पंडित सिंह पर हमले के आरोपों से वो बरी हो गए थे, लेकिन अब नया और ताजा गंभीर विवाद के फेर में सांसद महोदय एक बार फिर फंस गए। विवाद भी इतना गहरा कि अखाड़े में अपनी दांव पेंच का जौहर दिखाने वाले पहलवान धरने पर बैठ गए। मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया है। देश की आन बान और शान कहे जाने वाले पहलवानों ने ब्रजभूषण और कुश्ती संघ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बहरहाल पहलवान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि अखाड़े के सूरमा अपना जौहर रिंग में कब दिखा पाते हैं। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। राज की बात यह भी है कि 2000 से लेकर अब तक 6 ओलंपिक हो चुके हैं। इन ओलंपिक में भारत ने 20 मेडल जीते हैं, जिनमें से 11 अकेले हरियाणा से आए। जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे बड़े चेहरे भी शामिल हैं। विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो या फिर बजरंग पुनिया हो, ये तीन और इनके जैसे सैकड़ों पहलवान जो ट्रेनिंग करके दूसरे देशों के पहलवानों से जीतते हैं, देश के लिए मेडल जीतते हैं। नए पहलवान तैयार करने थे, लेकिन महीनों से वो अपनी फेडरेशन और सरकार से कुश्ती लड़ रहे हैं। अब आपको इन खिलाड़ियों और इनकी उपलब्धियों से जरा रूबरू करवा देते हैं जो धरना प्रदर्शन में शामिल है। ये रिपोर्ट आप देखिए। भारतीय कुश्ती संघ में संग्राम छिड़ गया है।
जहां एक तरफ पहलवानों को देश की शान माना जाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ पहलवान सिस्टम और सरकार से परेशान होकर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब हम आपको एक एक कर उन दिग्गज पहलवानों के बारे में बताएंगे जो जंतर मंतर को अखाड़ा बनाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। सबसे पहले बात रेसलर बजरंग पूनिया की करते हैं। उन्होंने ओलंपिक राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में पदक जीते। 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया, तो 2018 जकार्ता एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीता। विनेश फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते। एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। विश्व चैंपियनशिप में 2 कांस्य अपने नाम किए। साक्षी मलिक ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीत चुकी है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 1 स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता। साक्षी ने 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक भी अपने नाम किया था। इन्हीं पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इतना ही नहीं, उनकी शिकायत पर एक समिति का भी गठन किया गया था, लेकिन पहलवानों को उसकी रिपोर्ट का अभी तक इंतजार है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। देश के नामी खिलाड़ी अगर खेलने की जगह प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे तो ये सामूहिक चिंता की बात है। इस मसले का जल्द से जल्द निपटारा किया जाना चाहिए ताकि आरोप साबित होने पर दोषियों को उचित सजा दी जा सके और साथ ही साथ ये खिलाड़ी यहां से निकलकर हमारे लिए पदक जीत सकें, अपनी प्रैक्टिस पर वापस जा सकें। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार।